Good morning to all of you. I am your maths teacher Indra madam, and today we are going to start our new syllabus as you all are eagerly waiting for the same. But before starting this new syllabus, I hope you all have completed your assignments given to you previously. In 8th standard, total 16 chapters are there. This one, and first chapter is rational number. Here it is. So let's start. लेकिन रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं तो 1 से स्टार्ट होके बाकी जितने भी नंबर हैं इन्फिनिटी तक वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं और ये कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर होता है होल नंबर, जिसको कि हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारे नंबर जो कहलाते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं और इसमें स्मॉलेस्ट 0 होता है। फिर लास्ट ईयर 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था इंटीजर्स, जिसको कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों तरह के नंबर आते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है। 0 से जब हम राइट साइड में जाते हैं, ये राइट और ये लेफ्ट, तो 0 से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं और जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं। इसलिए जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया -7 और दूसरा लिया -2, तो क्योंकि -7 लेफ्ट में है और -2 राइट में है, इसलिए नेगेटिव में जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा नंबर होता है। तो -7 और -2 में -2 बिगर नंबर होता है, जिधर एरो ओपन होता है वो नंबर बिगर होता है। इसी तरह से अगर देखें -5 और 0, तो इसमें 0 बिगर नंबर होगा क्योंकि 0 राइट साइड में है और -5 लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर लाइन पे नंबर्स बिगर होते हैं और राइट टू लेफ्ट आने पर नंबर्स स्मॉलर होते हैं। ये सारी चीजें, सारे टाइप्स के नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो लेसन है रैशनल नंबर्स, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये Q नॉट इक्वल का साइन है, इक्वल को कट किया हुआ है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। P/Q यानी जैसे आपने पहले फ्रैक्शन पढ़ा होगा, 2/3, 4/5, 9/7, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन पढ़े हैं जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। तो रैशनल नंबर में भी सेम उसी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि ये इंटीजर्स होते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर ही जरूरी नहीं है, इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। और जो नीचे का नंबर होता है Q डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे 2/3 एक रैशनल नंबर है, 4/7, -3/-5, -7/9, नेगेटिव भी लिखे हैं, नेगेटिव ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, 2/-5। उसके बाद मैंने लिखा है 0 और 2। अगर 0 और 2 आपको लिख के देते हैं तो वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 0/1 के फॉर्म में और 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये P/Q फॉर्म हो जाएगी और ये रैशनल नंबर बन जाएगा और उसकी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं आएगा। अब रैशनल नंबर इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं से हम समझेंगे। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम है, सेम साइन वाले हैं, सेम यानी नंबर सेम नहीं होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसे रैशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं ये पॉजिटिव रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा नेगेटिव वो होते हैं जिसमें इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैज नेगेटिव साइन, दोनों में से एक में नेगेटिव साइन होता है। जैसे यहाँ पे है -7/9, ये नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव नहीं है। अगर ये नीचे नेगेटिव होता तो कट होके ये भी पॉजिटिव बन जाता। तो एक ही जगह पे नेगेटिव है, या तो ऊपर या नीचे, या तो न्यूमरेटर में नेगेटिव है या डिनोमिनेटर में नेगेटिव है। तो ऐसे रैशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आपके आगे एक्सरसाइज है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर को समझना जरूरी है। सेम साइन वाले दोनों, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है,
और दोनों में से किसी एक में अगर माइनस साइन है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है आपकी बुक में, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना जरूरी है। आपने इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सबके लिए सेम प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये एडिशन के लिए मैंने लिखा हुआ है सिंटेक्स, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, यानी अगर a, b और c एक रैशनल नंबर है, a एक रैशनल नंबर है, उसमें अगर दूसरा रैशनल नंबर हम ऐड करेंगे तो आंसर रैशनल नंबर ही आता है। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने दो नंबर लिए हैं 2/4 प्लस 1/4, तो 2 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो 3/4 आएगा। ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। जब इनको हमने ऐड किया तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर आया है। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं 3/5 माइनस 2/5, ये दोनों एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 3 माइनस 2/5 तो आंसर आता है 1/5, यानी रैशनल में रैशनल को ऐड करो तो रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो भी रैशनल नंबर आता है। रैशनल नंबर को रैशनल से मल्टीप्लाई करें, कुछ भी कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये कट हो रहा है -1 और 1, तो 3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 1 7, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करने पे भी रैशनल नंबर आता है। और नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में 5/3 को -5/3 को 2/5 से करना है। तो हमने पहले सीखा हुआ है, डिवीजन साइन को चेंज करके हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये इसमें कुछ भी कटता नहीं है, तो -25/6 आता है। ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये इसमें डिफाइंड नहीं है। इसलिए खाली डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। बाकी सब में हमने देखा कि रैशनल को रैशनल से ऐड करो तो रैशनल आता है, सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल आता है, डिवाइड करो तो रैशनल आता है, लेकिन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट ट्रू है। और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करो तो रैशनल आता है। तो इस हिसाब से जो हमने ये चार्ट बनाया था, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ट्रू है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है, लेकिन डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑर्डर चेंज। जो नंबर्स का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। जैसे 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, आंसर सेम ही आएगा दोनों साइड। ये नेचुरल नंबर की टर्म्स में था। अब हमको रैशनल नंबर्स की टर्म्स में देखना है। तो एडिशन में अगर हमने दो नंबर लिए -1/7 प्लस 3/7, या फिर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, 3/7 को पहले ले लें और -1/7 को बाद में ले लें, तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर में मैंने बताया 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, रिजल्ट सेम आएगा। उसी तरह से इसमें भी होता है। अगर हम इसको ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 + 3/7, और इधर की साइड अगर हम करेंगे तो ये +- 3 - 1/7, तो -1 + 3 आंसर आएगा 2/7, और इधर भी आंसर 3 - 1 2/7, दोनों साइड सेम आंसर आ रहा है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए ट्रू है। अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया हुआ है। 2/4 पहले था, उसको बाद में ले लिया, 1/4 बाद में था, उसको पहले ले लिया है, तो ऑर्डर चेंज करके लिया है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में और 1 - 2/4 राइट हैंड साइड में, तो इसका आंसर आएगा 1/4, लेकिन इसका आंसर आएगा -1/4। तो ये तो ट्रू होती है, लेकिन ये ट्रू नहीं होती है क्योंकि आंसर सेम नहीं आया, साइन चेंज हो गई है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने ऑर्डर चेंज किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो -7 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे और 7 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 3 × -2 मल्टीप्लाई करेंगे और 6 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आता है -6/42। इसका आंसर भी आता है -6/42। इसको हम काट भी सकते हैं आगे फर्दर। तो दोनों का आंसर सेम आया है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। 5/4 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, इधर भी ऐसा ही होगा 3/7 और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, क्योंकि कुछ भी कट नहीं होता है आपस में, तो 35/12, 5 × 7 =
35, 4 3 ज़ा 12 और इधर 3 4 ज़ा 12 और ये 35, तो ये भी सेम नहीं आया है आंसर, इसलिए ये भी ट्रू नहीं होती है। तो ये जो हमने चार्ट बनाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का a प्लस बी और b प्लस a, ये नॉर्मल सिंटेक्स दिया है और ऑर्डर चेंज लिखा हुआ है, तो ये खाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए लागू नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 नंबर होते हैं और ग्रुपिंग होती है। उसमें ग्रुप प्लस बी प्लस सी में ग्रुप था, ब्रैकेट था, वो ब्रैकेट हमने चेंज करके ए प्लस बी और प्लस सी कर दिया। तो हमने बोर्ड मास में पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद बाकी का सॉल्व होता है। ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ग्रुपिंग सेकंड और थर्ड नंबर में थी, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर में है। तो एडिशन के लिए अगर हम देखें तो ये 3 नंबर लिए हैं मैंने, पहले सेकंड और थर्ड में ग्रुप बनाया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/8 और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 + 2/8 और इधर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और नेक्स्ट नंबर है 2/8। तो आंसर देख लेते हैं, 3/8 प्लस 3/8 4/8 प्लस 2/8। तो दोनों का आंसर सेम आएगा 6/8 और इधर भी 6/8, यानी एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही करना है, 3/8 -1 - 2/8 और ये 3 - 1/8 - 2/8। तो इसका आंसर 3/8 ऐसा का ऐसा, ये माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/8 और इधर 3 - 1 2/8 -2/8। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1/8 और 2 - 2/8। यहाँ लिखती हूँ 4/8 आया और ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो 0/8 0 होता है। तो 4/8 और 0 सेम नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी आती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही 3 नंबर लिए हुए हैं, 1/4 इंटू 3 × 2 6, 6/4 5 = 20 और ये 3/16 इंटू 2/5। तो ये 6/80 आया और इसको मल्टीप्लाई करा तो ये भी 6/80 आया, यानी मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होती है। डिवीजन देख लेते हैं, डिवाइड बाय 1/2 इंटू 4/2 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकंड नंबर, ये भी ऐसे ही होगा। और ये डिवीजन था तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर को हम रिवर्स कर लेंगे। 3/4 इंटू इसका आंसर आया है 1, तो ये 1/1 रिवर्स करने पे वही होगा और ये 6/4 और इसको हम जब करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/2, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3, तो 3/4 और 3/1 दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स होगी। इसमें भी हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये ट्रू नहीं होती है। ये तो आपकी 3 मेन प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा अब जो आपको पढ़ना है, जस्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें मान लो एक रैशनल नंबर a है, दूसरा b है, तीसरा c है। ये मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो a b प्लस c, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a b प्लस ए सी। ऐसे ही अगर a b माइनस सी है तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से करेंगे, तो a b माइनस ए सी। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको अगर हम ऐड करें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे 3/4 एक रैशनल नंबर है, उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर 3/4 ही आने वाला है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है।
a प्लस 0 इक्वल्स टू ए एक रैशनल नंबर है इसमें। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है -1/2। -1/2 को 1 से किया तो सेम आंसर आया -1/2, यानी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रैशनल नंबर आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो 1 होगी और एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी वो 0 होगी। नाउ जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है उसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज है एडिटिव इनवर्स। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स नया है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है, जस्ट समझ लीजिए क्योंकि आपको एक्सरसाइज करनी है इसके बाद। एडिटिव इनवर्स में जो पॉजिटिव रैशनल होते हैं उसको चेंज करना होता है नेगेटिव में। जैसे हमने पहले पढ़ा कि 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वो होते हैं जिसमें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम साइन होती है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। मान लो कोई एग्जाम्पल है -2/5। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि किसी भी एक में नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 2/5 होगा। खाली उसका साइन चेंज करना है आपको। नेक्स्ट आता है 3/4, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3/4 क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। और हम देख लेते हैं दोनों सेम साइन, -1/-5। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दोनों में सेम साइन है, तो मैंने क्या बताया कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि इसका माइनस अगर कट कर दें तो ये पॉजिटिव बन जाता है, ऊपर नीचे दोनों है। तो इसका आंसर जो होगा वो 1/5 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव का -1/5 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल को हमको नेगेटिव रैशनल बनाना है। तो -1/-5 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -1/5 होगा। ये नेगेटिव रैशनल नहीं है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है क्योंकि माइनस माइनस कट हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है उसका। जैसे आपको अगर बोला गया कि 5/-7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो आप उसको लिखेंगे -7/5, या फिर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, 3 यानी 3/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। साइन वाइन कुछ चेंज नहीं करनी है, खाली नंबर को उल्टा कर देना है। 11/-11/13, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 13/-11। ये आपके हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। तो आपको उसमें से होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 10 और 11 ये 5 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें है क्या। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आप देखेंगे तो आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स अभी मैंने समझाया था कि पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है आपको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2/8, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। इस तरह से आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया है जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। जैसे ये सेकंड वाला सम है -13/19, तो इसको आपको करना है 19/-13। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है कि क्या प्रॉपर्टी है। जैसे -4 और बाई 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर सेम आता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली। सेकंड में ऑर्डर चेंज हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में वापस रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हुई, तो ये आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है 1 वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको नोटबुक में करने हैं। लेकिन पहले जो आपको मैंने समझाया है सारा कुछ मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, पहले आप वो सारी शीट्स लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर बाद में हम आगे का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।